पाइथन में जो प्रोग्राम बना है वो सिंपल से प्रोग्राम बना है, कुछ इनपुट लिया है, कुछ कैलकुलेशन किए, प्रोसेस किया और फिर कुछ आउटपुट दिया। हमारे प्रोग्राम में कोई डिसीजन मेकिंग नहीं हुई। जो सिंपल कैलकुलेशन के प्रोग्राम थे वो हमने किए हैं, क्योंकि कुछ इनपुट लिया, कुछ फॉर्मूले में कुछ कैलकुलेट किया और फिर उसको डिस्प्ले किया। अब जैसे मैं यहाँ पर ये चाहूँ कि जो परसेंटेज आ रही है उस परसेंटेज के बेस पर उस स्टूडेंट का डिवीजन भी बताया जाए। राइट अ पाइथन प्रोग्राम विच इनपुट मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट एंड डिस्प्ले देयर परसेंटेज विद देयर डिवीजन। क्या बताना है? डिवीजन भी बताना है। तो अब यहाँ पर डिवीजन कैसे बताया जाएगा? डिवीजन बताया जाएगा कि परसेंटेज अगर आपकी 33 से लेस देन है तो वो मतलब फेल है, 33 से 45 अगर है तो वो थर्ड डिवीजन है, और 45 से 60 के बीच में है तो वो सेकंड डिवीजन है, और 60 से ज़्यादा है, अबाउ 60 है तो वो फर्स्ट डिवीजन है। मतलब एक जो वैल्यू जो मुझे मिल रही है परसेंटेज, इस परसेंटेज वैल्यू को मुझे कंपेयर करना है कि ये परसेंटेज किस रेंज में आ रही है, और फिर वो जिस रेंज में आएगी मतलब वही काम मुझे करना है। तो इसको हम कहते हैं पाइथन में डिसीजन मेकिंग, प्रोग्राम में डिसीजन मेकिंग करना। जैसे ये तो एक एग्जांपल दिया, यहाँ पर डिसीजन मेकिंग की नीड है। एक और एग्जांपल हो सकता है कि राइट अ प्रोग्राम विच इनपुट एज ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन की एज इनपुट करें और बताएं वेदर ही इज एलिजिबल फॉर वोट और नॉट, वो वोट दे सकता है कि नहीं, ये बताया जाए। तो एज इनपुट करेंगे। अब यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि जो आप एज इनपुट करेंगे वो एज क्या है। अगर वो 18 या 18 से ज़्यादा है तो वोट देने के एलिजिबल है, और 18 से लेस देने तो एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पर भी जो एज नाम का, एज में जो वैल्यू मिली है उसको आपको कंपेयर करना है। एक ऐसा ही एग्जांपल जैसे मैंने बताया, राइट अ प्रोग्राम विच इनपुट अ नंबर एंड डिस्प्ले वेदर इट इज़ अ इवन और ओड, इवन है या ओड है। ये कैसे पता करेंगे? वापस उस नंबर को आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से उसका रिमाइंडर निकालेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो इवन है, नहीं आएगा तो ओड है। तो देखिए यहाँ पर भी डिसीजन मेकिंग हो रही है कि आपको उस नंबर को डिवाइड करके देखना है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होंगे जहाँ पर कुछ डिसीजन मेकिंग करनी होगी तो उसको हम इफ एल्स स्टेटमेंट वहाँ पर यूज़ करेंगे। और अगर एक टास्क को बार बार परफॉर्म करना है तो वहाँ पर हम लूपिंग की बात करते हैं। सो ये दो प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट हर एक प्रोग्रामिंग में होते हैं, एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट और एक लूपिंग स्टेटमेंट। तो लूपिंग हम डिटेल में देखेंगे। पहले हम यहाँ पर बात करें कि जो सिलेक्शन स्टेटमेंट है या जो कंट्रोल स्टेटमेंट है, जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, वो पाइथन में कौन कौन से होते हैं। सो पाइथन कंट्रोल स्टेटमेंट, इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अब प्रोग्राम में एग्जीक्यूट, प्रोग्राम की सिंपल 3 तरीके से एग्जीक्यूशन हो सकती है। वन इज सिक्वेंशियल, वन इज सेलेक्टिवली, वन इज इटरेटिवली। देखिए सीक्वेंशियल फ्लो का मतलब ये है कि अभी जो हमने प्रोग्राम बनाया था वो क्या चला था, सीक्वेंशियल प्रोग्राम था। मतलब पहले वो क्या करेगा, पहली लाइन एग्जीक्यूट करेगा, फिर दूसरी लाइन एग्जीक्यूट करेगा, फिर थर्ड, फिर 4, फिर 5। मतलब इसमें कहीं पर भी कोई जंप नहीं है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन एग्जीक्यूट की, थर्ड के बाद वो डायरेक्ट इस लाइन में आ जाए, 6 लाइन में आ जाए, फिर 8 लाइन में आ जाए, ऐसी कोई जंपिंग नहीं है। तो उसको हम कहेंगे सीक्वेंशियल फ्लो। सिलेक्टिवली फ्लो का मतलब ये है कि जब आप कंपाइलर से कहें कि नहीं, इस थर्ड को एग्जीक्यूट करने के बाद आप चेक करेंगे, अगर ये कंडीशन है तो आपको 5 को एग्जीक्यूट करना है, नहीं है तो आपको 8 लाइन को एग्जीक्यूट करना है। मतलब सिलेक्ट कर रहे हैं आप कि क्या उसको एग्जीक्यूट करना है। और इटरेटिवली का मतलब यह है कि जब आपको लूपिंग करनी है, जैसे मान लो यहाँ पर अभी तक क्या होता है कि हमारा एक स्टेटमेंट एक ही बार एग्जीक्यूट हो रहा है। हम चाहते हैं कि सपोज ये जो स्टेटमेंट है ये 5 बार एग्जीक्यूट हो या 10 बार एग्जीक्यूट हो या 100 बार एग्जीक्यूट हो। तो एक स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम जब हम एग्जीक्यूशन चाहते हैं तो हमारे काम को आसान करने के लिए लूपिंग को हम यूज़ करते हैं, मतलब इटरेशन को हम यूज़ करते हैं। हर एक प्रोग्रामिंग में ये 3 कंस्ट्रक्ट यूज़ होते हैं, सिक्वेंशियल, सिलेक्शन और इटरेशन। Every programming language provide construct to support sequence, selection or iteration. In Python, all these construct can broadly be categorized in 2 category. Python के अंदर conditional control construct, इसमें selection और iteration आएंगे, और unconditional control construct जिसमें pass, break, continue, exit और quit आएंगे। कंडीशनल का मतलब जब आप सिलेक्शन करेंगे लेकिन सिलेक्शन किस बेस पे होगा, किसी कंडीशन के बेस पे होगा। इटरेशन करेंगे, किस बेस पे इटरेशन होगा, मतलब किसी कंडीशन के बेस पे होगा। तो कंडीशनल कंट्रोल कंस्ट्रक्ट इनको कहा गया है, सिलेक्शन और इटरेशन, क्योंकि यहाँ पर आप एक कंडीशन देंगे, उस कंडीशन के बेस पर ही जो आप सिलेक्ट करते हैं या जो लूपिंग करते हैं वो एग्जीक्यूट होती है।
पास है, ब्रेक है, कंटिन्यू है, एग्जिट है, क्विट है, इसमें कोई कंडीशन आप स्पेसिफाई नहीं करते हैं। सो विदाउट कंडीशन ये यूज होते हैं और ये भी आपके कंट्रोल स्टेटमेंट है, ये भी आपके सिक्वेंशियल फ्लो यहाँ पर नहीं होता। पाइथन है फॉलोइंग टाइप ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट, वही वाली बात है, सिलेक्शन, इटरेशन, जंपिंग। जंपिंग सिलेक्शन तो वही हो गया जो डिसीजन मेकिंग मैंने बताया था, और ये दोनों क्या है, कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट है, मतलब कंडीशन के बेस पे काम करेंगे। सिलेक्शन को हम ब्रांचिंग भी कह सकते हैं या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। इटरेशन को हम लूपिंग भी कहते हैं। जंप स्टेटमेंट कहते हैं ब्रेक और कंटिन्यू को, डिटेल में हम देखेंगे। इसमें विदाउट एनी कंडीशन हमारा जो कंट्रोल है वो जंप करता है, अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट भी इनको कहा जाता है।